हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, कैसे उसको पहचानते हैं, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कैसे कब हैज का यूज किया जाएगा, कब हैव का यूज किया जाएगा, इस तरीके से। तो सबसे पहले लिखा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि आपका हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सबसे पहले पहचानने की जरूरत है। किस तरीके से हम इसको पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है या फिर कोई दूसरा? तो उसके लिए सबसे पहले पहचान की जरूरत है। कैसे उसको हमें पहचानना है? तो इंट्रोडक्शन लिखा गया है, और इंट्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? पहचान। ठीक है, इसमें पहचान क्या करना है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में, अभी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, आदि शब्द आए, तो ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे चुका है, फिर क्या आ जाएगा? चुकी है, फिर क्या आने वाले हैं? चुके हैं, फिर क्या होगा? चुका हूं। अगर कुछ इस तरीके से आ रहा है तो उस वाक्य को हम यही समझ पाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। किंतु इसमें एक पहचान और जुड़ी होती है, जिससे वो क्या होता है? या है, फिर क्या हो जाएगा? ये है, फिर क्या हो जाएगा? ये हैं। ठीक है, तो या है, ये है और ये हैं। ऐसे भी अगर वाक्य के लास्ट में इस तरीके के भी सेंटेंस आते हैं, इस तरीके से भी शब्द मिलते हैं, तो उसको भी हमें यह पहचानना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, वो इस तरीके से होगा। जैसे क्या होगा कि वह विद्यालय जा चुका है। ठीक है, वह विद्यालय जा चुका है, तो विद्यालय जाने का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आया है? चुका है। ये चुका है, ये अर्थात कार्य को पूरा किया। इसे एक तरीका और हो सकता है, ये ऐसे होगा कि वह विद्यालय गया है। ये समझ रहे हैं? वह विद्यालय गया है। इसमें भी आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें समझिए, वह विद्यालय जा चुका है, तो विद्यालय जाने का काम खत्म हो चुका। अब इसमें क्या हुआ? वह विद्यालय गया है, इसमें भी विद्यालय जाने का जो कार्य था वो समाप्त हो गया, वो कार्य एकदम से खत्म हो चुका। जैसे कि यहाँ पढ़ा गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण होना। तो विद्यालय जाने का कार्य समाप्त हुआ, यहाँ विद्यालय, वही कार्य यहाँ भी है, विद्यालय जाने का कार्य समाप्त हुआ। जबकि यहाँ अंत में आया है चुका है, और यहाँ अंत में आया है या है। जो दोनों चीजें कैसी है? बिल्कुल सेम है, दोनों चीजें सेम। जैसे चुका है और गया है, तो कभी कभी कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि गया है, तो हम समझ पाते हैं कि ये या आ गया, इसका मतलब ये पास्ट की बात हो रही है क्या? जो कि पास्ट की बात नहीं। अगर पास्ट होगा तो ये इस तरीके से होगा, सिर्फ होगा गया, उसके बाद है नहीं आएगा। ये जो है आया हुआ है, ये बता रहा है कि ये पास्ट नहीं है, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर यहाँ है ना आए, जैसे इस तरीके से आ जाए प्लेन एकदम, वह विद्यालय गया, तो वह विद्यालय गया, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट ना होके पास्ट इंडिफिनिट होगा, जबकि ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। क्लियर? अब ये हो गई पहचान। तो पहचान में आपको देखना क्या है? पहचान में आप सिर्फ ये देखेंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, आदि शब्द आना चाहिए। और अगर ये ना आके आ जाता है या है, ये है, जो कि इस तरीके से, वह विद्यालय जा चुका है, वह विद्यालय गया है। अब इसके बाद जो जरूरत है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। पहचान के बाद हम क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज किया जाता है हैज के बाद क्या होता है हैव। ये दो हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब आया, एक हैज आया दूसरा हैव आया, तो निश्चित रूप से दो ऐसी कंडीशन भी होंगी, जो एक कंडीशन में हैज का यूज किया जाएगा और दूसरे कंडीशन में हैव का यूज किया जाएगा, जो कि वो कंडीशन इस प्रकार से है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगना है? हैज। ये क्लियर हुआ। अब सेकेंड थिंग पे क्या आता है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और यहां क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होना है? हैव का प्रयोग होना है। ये बात समझ में आ रही है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम यूज किसका करेंगे? हैज का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होना है। तो आपके इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब दो बताई गई, जो कि एक सिंगुलर नंबर के साथ हैज बताया गया और प्लूरल नंबर के साथ हैव बताया गया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे दो सहायक क्रिया आ जाए चाहे तीन आ जाए, जब अलग अलग उसकी कंडीशन बताई जाएगी तो अलग अलग कंडीशन में हम उसका जो यूज करने का है वो क्लियर कर सकते हैं। तो इस पूरे भाग में आपने ये पढ़ा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन और दूसरा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोडक्शन आपके सामने बताया गया और हेल्पिंग वर्ब भी बताया गया। तो हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर आता है तो हम किसका यूज करेंगे? हैज का यूज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो जाता है तो किसका यूज होगा? हैव का। बस, और इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब डायरेक्ट हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा, किस तरीके से उसके रूल ऑफ ट्रांसलेशन होंगे, या फिर हिंदी से अंग्रेजी में कैसे हम उसको बदल पाएंगे, ये सब चीजें हमें वहां पढ़ना है। अब जैसे हेडिंग है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रूल ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले क्या होना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, और हैज के बाद क्या होगा? हैव। ये हो गया। फिर क्या करना है? वर्ब, और वर्ब का इसमें जो फॉर्म यूज होना है वो थर्ड फॉर्म यूज होना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा? अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। तो जो हमें थोड़ा विशेष ध्यान देना है वो ध्यान देना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी तक हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, वो सारी चीजों में क्या मिला? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता था, कंटीन्यूअस में उसमें आईएनजी ऐड हो जाता था, और जब इंडेफिनिट पढ़ा जा रहा तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता था, कभी ये सीएस प्लस हो जाता था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए, जैसे वे अखबार पढ़ चुके हैं। ठीक है, पढ़ चुके हैं, तो यहां लास्ट में हमने क्या देखा? चुके हैं, जो कि क्या हो जाएगा? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि यहां लास्ट में आया है चुके हैं। अब ये सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस है अफर्मेटिव। ये कैसे पता चला? क्योंकि इस सेंटेंस में न तो नहीं का प्रयोग हुआ है और न तो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना है, कौन अखबार पढ़ चुका है? वे, तो यहाँ क्या होगा? दे। अब ये है कि दे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है कि प्लूरल नंबर? जो कि दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होता है? हैव। तो दे हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, पढ़ चुके हैं, तो पढ़ना क्या होता है? रीड, और थर्ड फॉर्म पे क्या होता है? रेड, जो कि स्पेलिंग सेम होती है READ, बट उसका प्रोनाउंसिएट जो होता है वो डिफर करता है। दे हैव रेड, दे हैव रेड। क्या पढ़ रहे हैं? अखबार। दे हैव रेड दी
न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, वे अखबार पढ़ चुके हैं, दे हैव रेड द न्यूज़पेपर। ये रेड जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट रहा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया गया। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर ना हो के सिंगुलर नंबर होता तो यहाँ हैज का प्रयोग होता। सिंगुलर नंबर होगा तो हैज, प्लूरल नंबर होगा तो हैव का यूज किया जाएगा। अब एक ऐसा एग्जांपल पढ़ा जाए जो कि सिंगुलर नंबर हो, जैसे वह गीत गाई है। अब यहां आया है ये है, जैसा कि मैंने बताया कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। तो यहाँ पे आया है ये है, जिससे मुझे एकदम कंफर्म होना है, श्योर एंड सर्टेन होना है दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें सबसे पहले ढूंढना क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में होगा सी, क्योंकि वह से स्त्री का बोध हो रहा है। तो सी, और सी है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सी जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे यूज क्या किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज, सी हैज। ठीक है, फिर क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके द्वारा कार्य क्या हुआ, गाने का। तो क्या हो जाएगा, सिंग, सैंग, संग। थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग। सी हैज संग, क्या गा रही है, अ सॉन्ग, एक गीत। ये क्या हो गया, फुल स्टॉप। तो बिल्कुल सरल है, कुछ करना नहीं इसमें। आप सब्जेक्ट जान ही रहे हैं, जो कि आपको सब्जेक्ट बहुत पहले से ही बताया जा रहा है। सिर्फ जो नया मुझको पढ़ना है वो पढ़ना क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। तो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव हम पढ़ ही चुके हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी यूज होगा ही, चाहे वह अफर्मेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव या निगेटिव या कोई भी हो, बट वो प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद जो अगला क्रम बनता है वो आएगा निगेटिव। क्या आएगा, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन उसका बिल्कुल इजी है। करना क्या है कि हैज और हैव के बाद, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव जब होगा उसके तुरंत बाद क्या करना है, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हैज, और हैज के बाद क्या हो जाएगा, हैव। अब हैज हैव के तुरंत बाद नॉट, और नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म जब होगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। क्लियर। अब इसमें करना क्या है, जैसे राम फल नहीं खा चुका है, खा चुका है। ठीक है, तो लास्ट मुझे क्या मिला, चुका है, और चुका है से ही ये जान लेना है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, इसमें क्या करना है, राम, सबसे पहले राम सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे यहाँ क्या, राम। राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा। फिर उसके बाद नॉट है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नॉट। फिर वर्ब, राम के द्वारा कार्य क्या हो रहा है, खाने का, ईट, तो क्या हो जाएगा, ईटन। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, EATEN। क्या खा रहे हैं, फल, ईटन द फ्रूट, FRUIT। क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान है कि हैज और हैव के बाद मुझे यूज किसका करना है, नॉट का यूज करना है। अगर हैज हैव का ये आप प्रयोग समझ ही गए हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो हम किसका यूज करेंगे, हैज का। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो हैव का। अब इसी के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे तो ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो एक चीज और कंफर्म होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में अगर डिफरेंस है तो वो सिर्फ सिंगल वर्ड का डिफरेंस है, वो भी क्या होता है, नॉट। नॉट अगर आया तो निगेटिव सेंटेंस होगा, नॉट को कैंसिल कर दीजिए यहां से, तो क्या हो जाएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अब इसके बाद क्रम आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस तरीके से हम प्रश्नवाचक वाक्य का अनुवाद करेंगे, वो भी किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में
सबसे पहले मुझे लिखना क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा, सबसे पहले हैज के बाद हैव, फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर क्या होगा अदर वर्ड। क्लियर? और यहां हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या करना है, यहां एग्जाम्पल में जैसे क्या पक्षी आसमान में उड़ चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। अब मुझे देखना क्या है, यहां हैज और हैव लगाना है, बट हैज और हैव का जो यूज करना है वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। तो सबसे पहले मुझे पूरे वाक्य में ये पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है। टेंस क्या है, चुके हैं, तो चुके हैं अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर सब्जेक्ट क्या है पक्षी। ये बात समझ में आई? अब पक्षी सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, ये पक्षी से नहीं क्लियर हो पाएगा, आगे पढ़ना होगा। जैसे पक्षी आसमान में उड़ चुके हैं मतलब पक्षी बहुत हैं। अगर ये होता कि पक्षी आसमान में उड़ चुका है मतलब एक है, उड़ चुके हैं तो बहुत हैं, तो ये पक्षी जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हुआ। और ये जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हैव। क्या यूज होगा, हैव यहाँ क्यों यूज हुआ, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर में है, वो बहुवचन कर्ता में है। तो हैव दी बर्ड्स, यहाँ हैज है, फिर सब्जेक्ट दी बर्ड्स हो गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पक्षी कर क्या रहा है, उड़ रहा है, इस उड़ना, तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, FLOWN, ये इसका हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव दी बर्ड्स फ्लोन, कहां उड़ रहे हैं, आसमान में, तो क्या हो जाएगा इन द स्काई, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत की बातें नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, हैज और हैव का यूज कर देना है। हैज और हैव का यूज कैसे होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, बाकी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखना है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगले क्रम में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट और ऐड करना है, उसमें जोड़ना है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये आपकी हेडिंग हुई, हैज हैव सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ना है, नॉट। फिर क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल पे, क्या माली फूल नहीं तोड़ चुका होगा, चुका है, ठीक है। क्या माली फूल नहीं तोड़ चुका है, तो सबसे पहले मुझे देखना क्या है, वाक्य के अंत में आया है चुका है, तो चुका है से ये पहचानना है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया तो सेंटेंस कैसा है, यहां लगा हुआ है प्रश्नवाचक शब्द और यहां आया है नकारात्मक शब्द, तो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गए। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले मुझे दिखा क्या, हैज और हैव, तो हैज और हैव लिखना है, बट किसके अनुसार लिखना, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, माली, माली सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज, ठीक, हैज। फिर द गार्डनर, हैज द गार्डनर, GARDENER, ठीक, हैज द गार्डनर। उसके बाद नॉट, नॉट तोड़ना, वर्ब है तोड़ना, तो प्लग का थर्ड फॉर्म होता है प्लग्ड। क्या तोड़ रहे हैं, फूल, प्लग्ड दी फ्लावर, FLOWER, फिर क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई?
हो क्या रहा है, जैसे ये हैज है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के बाद जो यूज करना है वो क्या है, निगेटिव वर्ड। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाना होता है, अर्थात इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होता है, उसमें क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं, वो भी सब्जेक्ट के बाद। अब जैसे इस नॉट को यहां से हटाया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इसको नहीं हटा रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट आया तो निगेटिव हुआ, और नहीं आया तो इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक, अब इसके बाद अगला क्रम है WH टाइप सेंटेंस। तो WH टाइप सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव का दूसरा भाग है, एक दूसरा हिस्सा है, जो कि उसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा जो प्रश्नवाचक शब्द कहा जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हैज ऑब्लिक हैव हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और फिर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है, एग्जाम्पल देखना है, जैसे वे पत्र क्यों पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। अब यहां देख रहे हैं लास्ट में आया हुआ है चुके हैं, तो चुके हैं, चुका है, चुकी है, ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फिर यहां देखा गया वाक्य के बीच में आया हुआ है प्रश्नवाचक शब्द, तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो वही हो जाता है WH टाइप सेंटेंस। तो जो WH टाइप सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, तो पूरे वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है कौन, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाई, फिर हैज और हैव का यूज करना है, हैज हैव का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहाँ वे है, तो वे की अंग्रेजी होती है दे, तो दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा है, व्हाई हैड, फिर क्या हो जाएगा, दे। तो क्वेश्चन वर्ड हैज में से क्या लिखा गया, हैज, फिर सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट में क्या लिखा गया, दे, फिर वर्ब। तो ये करते क्या है, पढ़ते हैं, तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड, READ, रेड, क्या पढ़ते हैं, पत्र, तो रेड दी लेटर। ये हो गया आपका WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अगर इसका निगेटिव बनाना हुआ तो नॉट का यूज करेंगे और ये बन जाएगा निगेटिव, जैसे व्हाई हैव दे नॉट। बताया गया कि जब प्रश्नवाचक वाक्यों को नकारात्मक बनाना हो तो प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करेंगे, नॉट यूज करेंगे। ये है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग होगा, नॉट। तो दे के बाद नॉट हो गया, बाकी सब वही, रीड द लेटर है, तो यहाँ रेड द लेटर, फिर हो गया क्वेश्चन मार्क। तो अगर इन दोनों सेंटेंस में कंपेयर करेंगे कि इसमें अंतर क्या है, तो देख रहे हैं व्हाई हैव दे रेड द लेटर, तो वही सेम चीज यहां भी है, व्हाई हैव दे रेड द लेटर, बस ये नॉट यहां ऐड हुआ है। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाने से ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर यहाँ नॉट को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि इस प्रकार से आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ। इसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव जो WH टाइप का है और WH टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये सारी चीजें आप पढ़े हुए हैं।
अब इसके बाद का जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा ये अगली वीडियो में होगा, जो कि आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।